ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, दिशाओं के वास्तु की बात कर रहे हैं आज हम। किस दिशा में क्या होना सही है और क्या रखना गलत। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा जो है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे घर में दो प्रमुख जो दिशाएं हैं, पूर्व और उत्तर, उन दोनों में सबसे ज्यादा जो प्रधानता रखने वाली जो दिशा है वो है उत्तर दिशा। मां लक्ष्मी की दिशा, भगवान कुबेर की दिशा, भगवान गणेश जी की दिशा। आज धन का कितना महत्व है इस युग में, ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पैसा किसको नहीं चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन बना रहे, बुद्धि का, पैसा तो आए, उस पैसे को खर्च करने के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए। तो वो बुद्धि कैसे आए? तो वो गणपति लेके आएंगे। तो गणपति के आने की दिशा अच्छी होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो तिजोरी है वो हमेशा धन से भरी रहे, बच्चों में संस्कार उत्तम कोटि के बने रहे, वंश वृद्धि होती रहे? यदि हां, तो आपके घर की उत्तर दिशा का शुभ होना, साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप आपके घर की उत्तर दिशा को शुद्ध नहीं रखेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तब तक मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर कभी नहीं हो सकती। उत्तर दिशा की तरफ जो उत्तरी ध्रुव है वो शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। साइंस का फार्मूला है पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण की तरफ पॉजिटिव एनर्जी जाती है। तो जब आप अपने घर की उत्तर दिशा में जो स्थान बना हुआ है उसको खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं, नीचा रखते हैं या ढाल युक्त रखते हैं, अगर उसको ऊंचा कर दिया तो ऑब्स्टेकल हो जाता है। नीचा रखिए, ढाल युक्त रहिए, पीछे के पोर्शन को ऊपर करते जाइए, लेकिन आगे का जो पोर्शन है उत्तर दिशा की तरफ उसको नीचा रखिए, ढाल युक्त रखिए। तो आपके घर में शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम मां लक्ष्मी की संज्ञा देते हैं, वो बड़ी आसानी से आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और यदि आपके घर की उत्तर दिशा बाधित हो जाए, बंद हो जाए, तो आपके घर के जो सदस्यों की जो तरक्की है, उन्नति है, वो रुक जाती है, समृद्धि है वो चली जाती है। और फिर ऐसे घर में, जिस घर की उत्तर दिशा बाधित हो, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, दुख का वास होता है, क्लेश का वास होता है। आपके घर के जो बच्चे हैं उनमें जो विकास होना चाहिए, उनमें जो संस्कार होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई जो कि उनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सब को उत्तर दिशा अगर बाधित है तो वो बाधित उत्तर दिशा उन सबको प्रभावित कर देती है। आपके घर की उत्तर दिशा बाधित हो जाए, आपने उसके ऊपर कोई भारी निर्माण कर दिया हो, हैवी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर कर दिया हो, तो घर में जो मां लक्ष्मी के आने का जो रास्ता है आपने तो उसे ही बंद कर दिया। कुबेर का रास्ता, गणेश जी का रास्ता ही बंद कर दिया। अब आपने जो निर्माण कर दिया उसे हटाया तो नहीं जा सकता, तो क्या करें? ऐसे कौन से उपाय करें जिनसे उस दोष को दूर किया जाए? तो आइए चर्चा करते हैं उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो घर में उत्तर दिशा का दोष दूर करने में सहायक है। शुरुआत करता हूं, क्या हो? उत्तर दिशा को सदैव हल्का रखिए। उत्तर दिशा में खुला स्थान रखिए। इस स्थान को सदैव साफ सुथरा और जागृत बनाए रखें। ढाल रखिए, जैसा मैंने आपको बताया। अधिक से अधिक जल स्थान, बोरिंग, कुआं इस स्थान पर रखें। पूजा का स्थान, धन स्थान, बच्चों का कमरा यहाँ पे बनाएं। प्रवेश द्वार के लिए सबसे शुभ बताया गया है। बच्चों का अध्ययन कक्ष या स्वयं हेतु साधना कक्ष, पूजा स्थान यहाँ बनाना सबसे ज्यादा लाभ देता है। हल्का रखिए, शुद्ध रखिए। क्या ना हो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कभी भी उत्तर दिशा को गंदा ना रखें, अशुद्ध ना करें। अग्नि का स्थान मत बना दीजिए, क्योंकि उत्तर दिशा में जहां जल का स्थान है वहां यदि आपने अग्नि रख दी तो जल और अग्नि का बैर होता है, मारक प्रभाव देखने को मिलता है घर के सदस्यों। ध्यान रखिए, उत्तर दिशा में कभी भी अग्नि का स्थान मत बनाइए। उत्तर दिशा में शौचालय नहीं हो, ईशान कोण में पूर्व दिशा, उत्तर दिशा में लोग शौचालय बना देते।
तो उस घर को बर्बाद होने से कौन रोक सकता है जिस घर के ईशान कोण में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में शौचालय बना हो। फिर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगी, गणेश जी नहीं आएंगे, कुबेर नहीं आएंगे, सूर्य नहीं आएंगे। बैठे रहिए। घर के बड़े लोगों का कमरा मत बनाइए, स्टोर मत बनाइए, स्टोर बना के उस स्थान को भारी मत रखिए। तो कुल मिला के बात यह है कि उत्तर दिशा को किसी भी हालत में बाधित ना होने दीजिए। पंडित जी, आखिर में हम उत्तर दिशा में जो दोष होते हैं उनके निवारण भी जानना चाहेंगे हम आपसे। उत्तर दिशा में जैसे मैंने कहा कि समृद्धि के देवता कुबेर का वास है, और उत्तराभिमुख जो भवन होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिशा का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं। काल पुरुष के हृदय स्थान पर इस दिशा का अमल होता है। उत्तराभिमुख भवन जो होते हैं उसकी उत्तर दिशा में पूजा गृह, ऑफिस, पढ़ने का कमरा, बच्चों को कमरा लाभकारी माना जाता है। उत्तर दिशा में दीवार हो, उस दीवार की स्थिति अच्छी नहीं हो, टूटी फूटी हो, तो भवन में रहने वाले लोगों का मन अशांत रहता है। उत्तर दिशा में रसोई के साथ यदि आपने बाथरूम, टॉयलेट बना रखा है तो ऐसी घर की जो स्त्रियां हैं उसमें आपस में तू मैं चिक चिक बनी रहती, झगड़ा बना रहता है। रसोई हो तो हमेशा उस घर में क्लेश में वातावरण बना रहता है। पुरानी चीज़ें, वस्तु जैसे टाइल्स, कचरा पेटी रखी हुई हो तो संपत्ति नष्ट होने के योग बनते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ स्थान उत्तर दिशा का निर्देश करता है। हृदय स्थान पर काल पुरुष का निवास है, अतः उत्तर दिशा का वास्तु दोष हृदय को निर्बल बनाता है, हार्ट से संबंधित बीमारियां करवाता है। उपाय क्या है जान लीजिए फटाफट। उत्तर दिशा का जो स्वामी बुध है, इस दिशा के दोषों को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें, गौ माता की सेवा करें, किसी गौशाला में जाकर गौ माता के लिए भोजन पानी की व्यवस्था अवश्य करें। उत्तर दिशा को समृद्ध करने के लिए, आपके परिवार को समृद्ध करने के लिए आप उत्तर दिशा में एक छोटा सा जलाशय बना के रख सकते हैं और उस जलाशय में कमल का पौधा लगा दीजिए। कमल माँ लक्ष्मी का पद्मासन है और जहाँ कमल होगा वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती। लाल पुष्प लगा सकते हैं, हरे पत्ते वाले पौधे लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्लांट लगाइए, इंडोर प्लांट मत लगाइए, लाइव जीवित प्लांट लगाइए। उत्तर दिशा के वास्तु दोष निवारण के लिए पूजा के स्थान पर बुध यंत्र को हमेशा के लिए स्थापित कर दीजिए। हरे रंग का प्रयोग करें, नॉर्थ जो वॉल है, और पर्दे भी डार्क ग्रीन कलर के होने चाहिए। तोता घर में पाल सकते हैं, पिंजरा भी उत्तर भाग में रख सकते हैं। इसमें दो राय, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि घर में तोता रखने से तोते उड़ जाते हैं उस घर वालों के, तो ये कंट्रोवर्सी है। घर का जो डोरबेल हो उसकी आवाज़ भी तोते जैसे रखने से शुभ तुरंग उत्पन्न होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। प्रवेश द्वार पर संगीत में ध्वनि वाली दीवार घड़ी लगा के रखिए, और वो भी पेंडुलम वॉच। कुबेर यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। शिव कवच का पाठ करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना आपको करनी है। इस तरीके से सरल से उपाय, और ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर आप नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं। तो दर्शकों, समय की कमी के कारण आज हम पूरी दिशाओं के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। आगे की दिशाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन आगे के कुछ आने वाले एपिसोड्स में। उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की दिशाओं के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।